शी हल्क एपिसोड 9 आ चुका है और मुझे लिटरली कुछ समझ नहीं आया ये एपिसोड किस बारे में था। तो इसके ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं दूंगा बिकॉज इफ़ आई गिव अ कमेंट तो मैं सिर्फ गालियाँ ही सुनाई देगी, तो ज़्यादा कुछ करने नहीं सकते। और एपिसोड 8 में इतनी अच्छी तरीके से एक सीक्वेंस बनाने के बाद इन्होंने क्लाइमैक्स को कैसा किया मैं बोलना भी नहीं चाहता। आखिरकार लगने लगा था कि ये सीरीज़ थोड़ी सी खुद को सीरियसली लेने लगी है, बट फिर से वही सब। तो बिना समय गवाए इस एपिसोड के बारे में बात करना शुरू करते हैं। चलो वीडियो को भी शुरू करते हैं। तो जैसे कि एपिसोड 8 में हमने देखा था कि शी हल्क का सैवेज फॉर्म देखने के बाद सारे लोग डर जाते हैं और उसे जेल में बंद कर दिया जाता है। पर ये एपिसोड शुरू होता है एक छोटे से इंट्रो के साथ जो कि 90s का हल्क था, और मुझे वैसे ये बहुत ज़्यादा बुरा नहीं लगा, अच्छा था, बहुत अच्छा था कह सके तो, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हल्क की बजाय शी हल्क थी और बाकी का इंट्रो बहुत ही अच्छा था। उसके बाद दिखाया जाता है शी हल्क जेल में होती है जहाँ पर एमएल ब्लॉन्स्की यानी कि अबॉमिनेशन को रखा गया था। वहाँ पर उसकी वो लॉयर फ्रेंड, उसकी वो फ्रेंड निकी और बार्क आते हैं उससे मिलने। उसकी वो लॉयर फ्रेंड कहती है कि वो उसकी सज़ा कम करवाने की जो कोशिश कर रही है और उसे इसके लिए उसे इनहिबिटर लगाना पड़ेगा जिससे ये श्योर हो कि वो दोबारा कभी फ्यूचर में शी हल्क नहीं बनेगी। तो इस शर्त पे उसे छोड़ दिया जाता है और फिर शी हल्क ना बनने के कारण उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है, क्योंकि सुपर ह्यूमन डिवीज़न में जैसे उसे नौकरी मिली थी सिर्फ शी हल्क की वजह से मिली थी, उसके मेन मतलब उसके नॉर्मल कैरेक्टर की वजह से नहीं। सो नौकरी से निकाल देने के बाद उसे अपने घर को छोड़ना पड़ता है। आखिरकार उसे अपने मॉम और डैड के साथ आके रहना पड़ता है और उसकी मॉम ने उसे लिटरली उसके रूम को एक जिम बना दिया था। अपने मॉम डैड के घर में जाने के बाद भी जेन इंटेलिजेंसिया के द्वारा उसके प्राइवेसी को जिसे हैक किया गया था उसे भुला नहीं पाई। वो उनसे बदला लेने के लिए मतलब लीगली स्टेप लेने के लिए उन्हें तलाशने की कोशिश कर रही है। एक बोर्ड पर बहुत सारे पिक्चर्स लगा के धागों से बांध के आखिरकार सबका मुंह एक हल्क किंग के फोटो पर दिखाया जाता है और फिर निकी भी और वो बातें करने लगते हैं। और फिर जेन ये फैसला लेती है कि उसे थोड़े ब्रेक की ज़रूरत है, तो वो जाती है एमएल ब्लॉन्स्की के यहाँ मतलब अबॉमिनेशन के यहाँ, जहाँ पर एक पूरा का पूरा एपिसोड बर्बाद हो गया था। और दूसरी तरफ उसकी फ्रेंड निकी ने एक बहुत ही अच्छा प्लान सोचा था इंटेलिजेंसिया के लोगों को ढूंढने का। निकी को जेन के मॉम से उसकी कॉलेज के टाइम्स की एक वीडियो मिली थी जिसे उसने डायरेक्ट पोस्ट कर दिया और फिर इंटेलिजेंसिया वालों ने खुद ही उसके साथ कांटेक्ट किया और निकी ने बार्क को इंटेलिजेंसिया के साथ बात करने के लिए भेजा। इसी बीच जेन भी अबॉमिनेशन के यहाँ पहुँच चुकी थी। वो बंदा तुम्हें याद ही होगा जिसने एसगार्डियंस से वो हथियार चुरा के जेन पर हमला करने की कोशिश की थी। वो बंदा जिनका स्वागत करता है गेस्ट रूम में, उसका रूम तैयार करता है और फिर उसे थोड़ी देर के लिए वहाँ पर बैठाता है। और पर जेन एमएल ब्लॉन्स्की यानी कि अबॉमिनेशन से बात करने के लिए थोड़ी सी उत्सुक होती है, क्योंकि उसे बात करनी होती है अपनी प्राइवेट लाइफ की कुछ, कैसे ये सब इसके दिमाग से निकाले, मतलब कैसे इसका समाधान किया जाए, इसके बारे में क्या बोलो समझ नहीं आ रहा। और दूसरी तरफ उसकी फ्रेंड निकी और बार्क इंटेलिजेंसिया वालों को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। निकी बार्क को जाके इंटेलिजेंसिया वालों से घुलने मिलने के लिए बोलती है और यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी बात का खुलासा होता है कि इंटेलिजेंसिया वालों का जो हल्क किंग था वो और कोई नहीं, वो टॉड था। तो टॉड तो याद ही होगा एपिसोड 8 का वो विलन वो मेंढक जिसके पैरों में आग लग गई थी जेट फ्यूल के कारण। और वहाँ पर दिखाया जाता है कि एमएल ब्लॉन्स्की यानी कि अबॉमिनेशन ने अपना इनहिबिटर निकाल दिया है और फिर वो अबॉमिनेशन के रूप में स्टेज पर खड़ा होकर भाषण दे रहा होता है और वो भी अपने उस घर के नीचे की तरफ। शी हल्क की वहीं पर ही होती है, वो एमएल को ढूंढने के लिए नीचे की तरफ जाती है और जाके देखती है ये सारा का सारा कांड। ये देखने के बाद उसका दिमाग चकरा जाता है कि एमएल दोबारा से अबॉमिनेशन बन चुका है उसके मना करने के बाद भी। तो फिर से एमएल ब्लॉन्स्की दोबारा ट्रांसफॉर्म होकर शी हल्क को समझाने की कोशिश करता है कि उसे पैसे मिले हैं यहाँ पर भाषण देने के लिए। और बाकी के इंटेलिजेंसिया वाले जो थे मतलब इंटेलिजेंसिया वालों के सपोर्ट में जो थे वो जेन के खिलाफ बातें करने लगते हैं। वहाँ पर बताया जाता है कि टॉड ने जॉश को भेजा था शी हल्क का खून लाने के लिए। वो जॉश तो याद ही होगा जिसके साथ उसकी रात की वीडियो एपिसोड 8 में आने के बाद ही सैवेज फॉर्म बाहर आया था। वही जॉश उसे शी हल्क का खून निके टॉड को दिया था और उस टॉड की लोगों ने उसे सिंथेसाइज करके दिया था उसे, जिससे उसे शी हल्क मतलब हल्क की पावर्स मिल गई थी। मतलब
सच में आजकल हल्क की पावर कितनी सस्ती हो गई है। उसके बाद जब टॉड दोबारा से हल्क में बदलता है, एमएल में एबोमिनेशन में बदल जाता है और जेन को बचाने की कोशिश करता है, वहाँ पर दीवार तोड़ के टाइटेनिया घुस जाती है। मतलब बेसिर पैर की कहानी। वहाँ पर अचानक से छत से हल्क गिर पड़ता है। तो यहाँ पर ऐसा ही कुछ चल रहा होता है और यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी चीज़ मैंने नोटिस की कि अबोमिनेशन से हल्क कितना नाटा है। अगर अबोमिनेशन से एक घुसा मारे तो ये इसका क्या हाल होगा। फिर अचानक से एक बैनर टाइप का आ जाता है जहाँ पर मतलब डिस्नी प्लस का मार्वल एडिशन का वो फ्रंट पेज होता है और यहाँ पर फोर्थ वॉल ब्रेक करने की सारी हदें पार हो जाती है। मतलब शी हल्क लिटरली आउट ऑफ फिक्शन बन चुकी थी सॉरी। वो अपने शो से निकलकर एवेंजर्स असेंबल वाले जो शो था उसमें घुस जाती है और बाहर निकलती है बिल्कुल फिल्म के सेट के साथ, मतलब सेट से दोबारा वहाँ से बाहर निकलने के बाद एक दरवाजे से जाती है अपने शो के कुछ लोगों के साथ बात करने के लिए। मुझे नहीं पता ये कौन थे। वहाँ पर दरवाजे पर एक QR कोड था जहाँ पर शी हल्क की एडिशन 50th एडिशन था, जिसमें ऐसे ही फोर्थ वॉल ब्रेक करने की हदें पार की गई थी। वहाँ जाके वो सारे लोगों को समझाती है कि उसे अपने एपिसोड का एंड ऐसे नहीं चाहिए, उसे थोड़े अलग तरीके से करना है एंड। पर सब लोग बोलते हैं कि वो केविन की बातों के खिलाफ नहीं जा सकते। और जिन लोगों ने सबटाइटल्स के साथ देखा है उन्हें पता होगा ये केविन KEVIN है, मतलब K.E.V.I.N। और जिन लोगों ने हिंदी डब देखा है वहाँ पर भी लास्ट में बताया गया था कि उसने रोबोट ने खुद कहा था कि वो K.V.I. ऐसा ही कुछ था सॉरी। अब वहाँ पर शी हल्क उनकी बातों में नहीं वो लोग कहते हैं कि केविन से मिलना इतना आसान नहीं है, पर शी हल्क उनकी बात भी ना सुन के वहाँ से निकल चली जाती है केविन से मिलने। वहाँ पर उसे एक NDA फॉर्म साइन किया जाता है। फिर गार्ड्स आते हैं उसे रोकने के लिए और यहाँ पर कुछ ईस्टर एग्स थे जैसे कि आयरन मैन का सूट, इन्फिनिटी गॉन्टलेट। और शी हल्क वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स को उठा के पटक के केविन से मिलने चली जाती है। और यहाँ पर केविन फेगी कोई इंसान नहीं था, वो एक AI था। और केविन फेगी के रूम में जाने के बाद उसे दिखाई पड़ते हैं कुछ मार्वल के सीन्स, जहाँ पर हल्क का एक सीन मुझे दिखाई पड़ा था जो कि मुझे लगा एक वर्ल्ड वॉर हल्क की कोई निशानी के लिए दिया होगा शायद, ऐसा ही कुछ। और वहाँ पर केविन और जेन की बातें होने लगती है। केविन उसे कहता है कि तुम्हारा ये हल्क वाला अवतार से जेन वाले अवतार में आ जाओ, क्योंकि तुम्हारे हल्क वाला अवतार बिल्कुल भी सस्ता नहीं पड़ता मैडम जी। और इतना कि उसने अपने कैमरा को भी खुद की तरफ कर लिया, जिससे जेन का हल्क से जेन में ट्रांसफॉर्म होने के वक्त जो VFX की खर्च है उसे बचा सके। भाई कैसी चौथी है ये यार, मैं क्या ही बोलूँ इसके बारे में। और फिर वो दोनों शी हल्क सीरीज के बारे में बात करने लगते हैं, कैसे क्लाइमैक्स होना चाहिए। जेन उसे समझाने लगती है। सबसे पहले वो कहती है टॉड से उसकी पावर छीनने के लिए, जो कि छिन जाती है। उसके बाद वो कहती है ब्रूस को आउट करने के लिए। वहाँ पर केविन भाई कहते हैं कि क्यों ब्रूस कार में गया था, उसे इस एपिसोड के एंड में एक्सप्लेन करना ज़रूरी है। बट इस वक्त शी हल्क ने कहा कि इसे मूवी के लिए बचा के रखते हैं। इससे समझ आता है कि वर्ल्ड वॉर हल्क तो कन्फर्म हो चुकी है। वही समझ लो, वर्ल्ड वॉर हल्क की मूवी आने वाली है, ये लिख के दे रहा हूँ मैं, आने वाली है। उसके बाद शी हल्क उसके साथ कुछ और बातें करने लगती है, जैसे कि वहाँ पर X-Men की भी बात उठती है, जो कि बहुत ही अच्छा एक सीन था। और उसके बाद और कुछ भी होता है। यहाँ पर शी हल्क के सीज़न 2 के बारे में बताया जाता है कि शी हल्क का सीज़न 2 ज़रूर आएगा, पर मैं कह रहा हूँ कि मैं शी हल्क का सीज़न 2 ज़रा भी नहीं देखने वाला। एक एपिसोड भी मैं नहीं देखूँगा। इतना बुरा सीरीज़ मैंने आज तक नहीं देखा। फिर शी हल्क दोबारा से डोर से अपने सीरीज़ में घुस जाती है। वहाँ पर टॉड को अरेस्ट करवा देती है और कहती है उस पर लीगल स्टेप्स लेगी। वहाँ पर अचानक से आसमान से डेयरडेविल कूद पड़ता है। हाँ, लिटरली आसमान से डेयरडेविल कूदता है। भाई मुझे बताओ इसके पैरों में कहाँ नेमर जैसे पंख लगे हैं कि ये आसमान से गिरा था। गजब बेइज्जती है। जो भी हो, इसके बारे में आप क्या कह सकते हैं। उसके बाद शी हल्क टॉड से तो अपना केस जीती जाती है। उसके बाद शी हल्क का घर दिखाया जाता है, जहाँ पर डेयरडेविल यानी कि मैड मर्डॉक के साथ सारे के सारा परिवार बैठ के बात कर रहा होता है। और मैं सच में कहूँगा कि इन्होंने डेयरडेविल कैरेक्टर को बिल्कुल बर्बाद कर दिया है। मतलब शी हल्क के साथ डेयरडेविल कितनी बुरी जोड़ी है। और ऊपर से डेयरडेविल कैरेक्टर को इतना बेकार किया है इन्होंने लगे। मैं डेयरडेविल से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हूँ। यहाँ पर आखिर में हल्क अपने बेटे स्कार को ले आता है अचानक से। एक कैसा क्लाइमैक्स था। हल्क आके कहता है कि ये है मेरा बेटा स्कार, जिसे लाने के लिए मैं सकार गया था सॉरी। भाई मेरा तो लिटरली दिमाग गर्म हो गया था इस एपिसोड के बाद।
और क्या ही कह सकता हूँ इस एपिसोड के बारे में। इस एपिसोड के आखिरी के पोस्ट क्रेडिट में दिखाया जाता है कि वोंग वापस से आता है एमिल ब्लॉन्स्की को वहाँ से उठाने के लिए। वो उसे लेके कमाता आ जाता है। और क्या बोल सकता हूँ, देखते हैं। हाँ, तुम लोगों के दिमाग में एक सवाल होगा कि एमिल ब्लॉन्स्की दोबारा से जेल कैसे गया। हाँ, उसने जो इनहिबिटर निकाला था इसकी वजह से उसे दोबारा से थोड़ी महीनों के लिए सज़ा हुई थी। सो वो जेल में बंद था, वहाँ पर वोंग आके उसे ले गया था फिर से, एक बार फिर से। देखते हैं क्या होता है इसके बाद। अब तुम बताओ तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा, और तुमने में से किसी ने भी अगर शी हल्क का एपिसोड 9 अपने आंखों से देखा है तो अपने एक्सपीरियंस कमेंट में शेयर करो, और वीडियो को लाइक कर दो पसंद आई तो, और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो। आज की वीडियो यही तक थी, मिलते हैं अगले वीडियो पर।